आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। आज के वीडियो में हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, इसके कार्य क्या है और इसके स्रोत क्या होते हैं, सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, खनिज सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होता है। तो जो खनिज लवण होते हैं वो हमारे ऊतकों और तरल में उपस्थित होता है। कैल्शियम तथा फॉस्फोरस जैसे खनिज हड्डियों तथा दांतों में पाए जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है, जो कभी कैल्शियम पूछता है, फॉस्फोरस। तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं। ठीक है। और लौह वह खनिज है जो रक्त में लाल पिगमेंट अर्थात हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से यही फ़ायदा होता है। अभी आप इतने ही में देख लीजिए, 2 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कैल्शियम के बारे में पूछा जाता है। खनिज कहाँ पाया जाता है कैल्शियम? तो हड्डियों और दांतों में। या कभी कभी कैल्शियम ना पूछ के फॉस्फोरस पूछ लेता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों में ही, हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं। और फिर लौह तत्व क्या होते हैं? रक्त में जो लाल पिगमेंट होता है ना, जो जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, अ, उसमें पाया जाता है। भोजन में खनिज लवणों के रूप में विद्यमान रहता है। शरीर में कैल्शियम तथा पोटेशियम बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं, विशेष रूप से हड्डियों और दांतों में, और इन्हें मैक्रो तथा प्रमुख खनिज कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम होता है, क्योंकि कैल्शियम से हड्डियां में पाई जाती है, हड्डियों और दांतों में पाई जाती है, इसलिए इसको मैक्रो और आप लोग मैक्रो कहा जाता है। आपको पढ़ाया गया है मैक्रो। ठीक है। माइक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है, दोनों पढ़ाया गया है। माइक्रो और माइक्रो खनिज लवण क्या होते हैं, आप लोग एक बार वीडियो देख लेना। फिर देखिए, यहाँ पे हमारे शरीर में लौह तथा आयोडीन कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। माइक्रो खनिज का, जिसे सूक्ष्म भी कहते हैं। लौह और आयोडीन कम मात्रा में पाई जाती है हमारे शरीर में। फिर नेक्स्ट, 10 वर्षीय अजय और 8 वर्षीय उसकी बहन ने अपनी माँ से पूछा कि वह उन्हें अधिक दूध पीने और हरी सब्जियां खाने को क्यों कहती हैं। तो माँ ने उन्हें उनकी बचपन की फोटोग्राफ दिखाई। बच्चे अपनी बचपन की फोटो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वे अब इतने लंबे और बड़े कैसे हो गए। उनकी माँ ने बताया कि दूध और हरी सब्जियाँ खाने के कारण ही वे इतने बड़े हुए हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है? जो हरी सब्जियाँ, दूध पीने से क्या होता है? हमारे हड्डियों का विकास होता है, मिनरल्स मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर को बढ़ने में मदद मिलती है। अब यहाँ देखिए, खनिज के क्या कार्य हैं और स्रोत क्या हैं। तो जो खनिज का जो कार्य होता है, शरीर को विकसित करना तथा हड्डियों को शक्ति प्रदान करना, क्योंकि कैल्शियम से ही हड्डियाँ बनती हैं, तो उसको शक्ति प्रदान करती है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, इसका खनिज लवण का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। शरीर में संतुलन, पानी का संतुलन बनाए रखता है। मांसपेशियों का संकुचन करने में, हृदय का संकुचन करने में और भी पेशियों के संकुचन करने में खनिज का बहुत इम्पोर्टेंट कार्य होता है। तंत्रिकाओं की कार्य प्रणाली को सामान्य रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर रक्त के बहाव को रोकना, ये सभी किसके कार्य? खनिज के कार्य होते हैं। यहीं से कई क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा करें। ठीक है। स्रोत क्या है? दूध और हरी सब्जियां, इन दोनों से ही हमें खनिज प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। ठीक है। कैल्शियम क्या होता है? हम सभी को अपने दैनिक आहार में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के निम्नलिखित कार्य को करता है। तो देखिए, हमारी दैनिक रूप से कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके क्या कार्य होते हैं अब देखते हैं कैल्शियम क्या कार्य करता है। ठीक है। तो देखिए, जो कैल्शियम का जो कार्य होता है वो होता है, यह हमारी हड्डियों के विकास में सहायक होता है तथा उनको मजबूत बनाता है। हड्डियों का विकास करता है कैल्शियम और उसको मजबूत बनाता है। फिर आता है हमारे दांतों को स्वस्थ और मजबूत रख बनाता है, क्योंकि दांतों और हड्डियों में दोनों में ही कैल्शियम पाई जाती है। यह रक्त के बहाव को रोकने में सहायक होता है। आपने देखा होगा कि छोटी मोटी चोटों के मामले में रक्त का बहाव कुछ क्षणों के बाद अपने आप ही रुक जाता है और उसके ऊपर एक कठोर पपड़ी बन जाती है। इसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं।
इसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का, जिसे क्लॉटिंग कहते हैं, बनना कैल्शियम का जीवन रक्षक कार्य है। तो जीवन रक्षक कार्य किसका है? कैल्शियम का। कैल्शियम क्या काम करता? आपने पढ़ा होगा ना, विटामिन जो के होता है वह रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। लेकिन रक्त का थक्का बनाने में अगर के नहीं है, विटामिन के, तो कैल्शियम आया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे यही से क्वेश्चन बनता है, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, कौन सहायक होता है? तो कौन? कैल्शियम। ठीक है, 1 नंबर आपका तो यहाँ पक्का हो गया। इसलिए ऐसे पढ़ने से ना क्या होता है, क्वेश्चंस आपका कोई भी गलत नहीं होगा। अब आप ऐसे डीपली पढ़ेंगे तो। यह मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखने में सहायक होता है। तो गतिशील कौन बनाता है? कैल्शियम। यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है। बचपन में इष्टतम विकास के लिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को भी अपने भ्रूण के विकास के लिए अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी कैल्शियम अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें बुजुर्गों की कैल्शियम की आवश्यकता के प्रति सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, जब गर्भवती महिला होती है उसको कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है, लेकिन जब वो बुजुर्ग होते हैं, उसकी एज हो चलती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता कम होने लगती है। ठीक है, अवशोषण नहीं होता, तो इसलिए हमें कैल्शियम कम देनी चाहिए। तो आप स्रोत देखते हैं कैल्शियम के। दूध, इसके उत्पाद जैसे पनीर, दही, लस्सी, छाछ आदि कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं। तो अपने डाइट में दूध और पनीर, दही सभी को ऐड करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, कड़ी पत्ता, हरा धनिया भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। सभी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, आप लोग अपने डाइट में इसको ज़रूर शामिल करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं लौ, आयरन। आयरन क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं? लौ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। यह हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक यौगिक के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में सहायक होता है। देखिए, आयरन क्या करता है? जो आयरन होता है वो निर्माण करता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये ऑक्सीजन को लेकर सभी अंगों तक लेकर जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम होता है सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना, जो लंग्स होते हैं वहां तक लेकर आना, फिर उसको बाहर, शरीर से बाहर निकालना। तो आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन बनाना, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाना। फिर देखिए यहाँ पे, जो ऑक्सीजन को, क्या आप जानते हैं कि किशोरावस्था, जो 10 से 19 वर्ष की आयु को कहते हैं, में शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। लौह की आवश्यकता विशेष रूप से लड़कियों में बढ़ जाती है। हमें लौह से भरपूर भोजन को अपने आहार में आवश्यक शामिल करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग देखते हैं ना, स्कूल में आते हैं, आयरन की मेडिसिन सरकार चलाती है कि सारी लड़कियों को आयरन की मेडिसिन दे, जिसमें लौह तत्व की आवश्यकता जो कमी हो गई है वो पूरी हो जाए। और आपको जो लड़कियां हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? लौह तत्व बहुत लेना चाहिए। और जब वो गर्भवती होती हैं तो उसमें भी आयरन की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब स्रोत देखते हैं। आयरन के स्रोत क्या है? हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों की पत्तियां, मेथी, पुदीने में आयरन पाई जाती है। साबुत अनाज तथा फलियों में भी आयरन मिल जाती है। पशुओं के लीवर, कलेजी, गुर्दा तथा अंडे की जर्दी में भी आयरन पाई जाती है। गुड़, खजूर और अनार में भी आयरन के अच्छे स्रोत मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, आंवले में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यह हमारे भोजन में लौह मात्रा की वृद्धि करने वाला एक किफ़ायती स्रोत है, और इसे नियमित रूप से खाया जा सकता है। आंवले से बने 2 खाद्य पदार्थ के नाम बताइए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आंवले से कौन से 2 खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसमें आंवला तो प्रचुर मात्रा में होता है, उसके साथ साथ कौन सा विटामिन भी होता है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन। आयोडीन हमें
अपने मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने तथा शरीर के विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी के कारण बौनेपन की समस्या हो जाती है। देखिए हमारे जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली है आयोडीन के कारण ही चलती है। शरीर का विकास भी आयोडीन की कमी के आयोडीन से ही होता है। और अगर आयोडीन की कमी होता है तो बौनापन जो होता है ना की समस्या हो जाती है, हाइट नहीं बढ़ती है, विकास नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखिए कार्य क्या होते हैं आयोडीन के। आयोडीन की आवश्यकता हमारे अपने शरीर की थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य प्रणाली के लिए होती है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड सही से काम नहीं करेगा, इसमें से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। अगर उसका इनबैलेंस हो जाएगा तो हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। फिर इसके स्रोत देखिए, समुद्री भोजन जैसे मछली तथा समुद्री आपतरण से प्राप्त होती है। आयोडीन युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों से हमें आयोडीन प्राप्त होती है। आयोडीन युक्त नमक जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए भोजन प्रबलीकरण या प्रचुरता की प्रक्रिया भोजन में सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया है। इस पाठ 4 में वर्णन किया गया है। यहाँ पे कुछ दिया, यहाँ पे देखिए बौनापन क्या होता है। बौनापन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक विकास अत्यंत संकुचित रह जाता है। तो देखिए यहाँ पे बौनापन से मतलब देखिए इसमें शारीरिक विकास जो होता है ना, शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। हाइट भी नहीं बढ़ती, उसका मानसिक विकास भी नहीं होता, वो बच्चे जैसा होता है। वो आयोडीन की कमी के कारण दोनों ही देखने को मिलता है बौनापन में। तो आज का वीडियो हमारा खनिज से रिलेटेड पूरा कंप्लीट हो गया। सभी खनिज लवण कौन कौन से होते हैं आपको पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो हम विटामिन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो उसको भी कमेंट करके आंसर किया करें। ठीक है।